अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि चार्ट पैटर्न पर हम लोग कैसे ट्रेड कर सकते हैं या एंट्री लेवल हमारा कौन सा हो सकता है। तो ये जो चार्ट आप देख रहे हैं, ये डबल टॉप है। इसे डबल टॉप चार्ट पैटर्न कहते हैं। तो डबल टॉप चार्ट पैटर्न हमेशा हमें रेजिस्टेंस पर मिलता है। तो इसका पहला रूल क्या है? पहला रूल इसका ये है कि इसकी ये जो नेक लाइन है, जहाँ ये जो हमने ड्रॉ की हुई है, ऊपर लिखा भी हुआ है, इस नेक लाइन को ये प्राइस मतलब कैंडलस्टिक पैटर्न यानी कि नीचे को ब्रेक डाउन करें। ब्रेक डाउन करने के बाद मार्केट थोड़ा नीचे जाती है, उसके बाद रीटेस्ट थोड़ा सा, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, दो कैंडल ने वापस रीटेस्ट किया है। उसके बाद जब बेरिश कैंडलस्टिक पैटर्न बना है तो उसके बाद हमने यहाँ पर हमारी एंट्री होती है। और स्टॉप लॉस, ये हम इस चीज़ को देखते हैं कि ये कितने पिप्स का है। ये जो टॉप बने हैं, ये टॉप को मेजर करके इसके हिसाब से हम लोग अपना टेक प्रॉफिट सेट करते हैं। और स्टॉप लॉस हमारे रेजिस्टेंस लेवल के ऊपर होता है। ये डबल टॉप चार्ट पैटर्न है। और ये जो डबल बॉटम चार्ट पैटर्न होता है, उसका भी बिल्कुल यही मतलब सेम टू सेम ये दोनों वर्क करते हैं। फ़र्क सिर्फ ये है कि डबल टॉप हमेशा हमें अप ट्रेंड के बाद रेजिस्टेंस लेवल पर मिलेगा, और जो डबल बॉटम है वो हमें सपोर्ट लेवल पर मिलेगा डाउन ट्रेंड के बाद। मतलब जब सेलिंग के बाद मार्केट अप ट्रेंड में जाने के लिए ये पैटर्न ऐसे बनाती है, डबल टॉप या ट्रिपल टॉप या हेड एंड शोल्डर बॉटम, ये पैटर्न सपोर्ट पर बनते हैं। और ये जो डबल टॉप एंड ट्रिपल टॉप एंड हेड एंड शोल्डर टॉप, ये तीनों चार्ट पैटर्न ये हमें हमेशा रेजिस्टेंस पर मिलते हैं। और रूल इनका यही है कि नेक लाइन को मार्केट ना ब्रेक डाउन करे, उसके बाद रीटेस्ट के लिए वापस जाए। रीटेस्ट के बाद वापस से जो मतलब अगर हाँ, जैसे किया ये है अप ट्रेंड में, वापस से बेरिश कैंडलस्टिक पैटर्न बनाती है तो हम लोग अपनी एंट्री फाइंड करते हैं। इसके लिए ज़रूरी ये है कि मार्केट स्ट्रॉन्ग पहले अप ट्रेंड रह चुका हो। मतलब मार्केट ऊपर कम से कम तीन अपने जो होते हैं रेजिस्टेंस लेवल, दो रेजिस्टेंस लेवल को ऊपर ब्रेकआउट करके ऊपर जा चुकी हो, और अपने तीसरा जो हमारा होता है रेजिस्टेंस लेवल, उस रेजिस्टेंस लेवल के एरिया पर हो। मतलब स्ट्रॉन्ग पहले अप ट्रेंड रह चुका हो, मार्केट काफ़ी अपना सफ़र तय कर चुकी हो, उसके बाद ये पैटर्न हमें मिले तो ये वैलिड है। और अगर डाउन ट्रेंड में ही हमें कहीं मिल जाता है सपोर्ट एरिया पर ही, तो फिर इस पैटर्न को हम लोग मतलब वैलिड नहीं मानेंगे। और रेजिस्टेंस लेवल का आप लोगों को पता होना चाहिए। सपोर्ट और रेजिस्टेंस का अगर आप लोगों को नहीं पता, तो इससे अगली वीडियो में तफसीलन सपोर्ट और रेजिस्टेंस कैसे ड्रा करते हैं और उन पर एंट्री कैसे लेते हैं, उस पर बनाऊंगी, आप लोग ज़रूर देखिएगा। और ये बॉटम हेड एंड शोल्डर्स है। ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न हमें सपोर्ट लेवल पर मिलेगा, और जो हेड एंड शोल्डर टॉप होता है वो हमें रेजिस्टेंस एरिया पर मिलेगा। जैसा कि पहले मैंने आप लोगों को डबल टॉप के बारे में बताया, डबल टॉप और डबल बॉटम में कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता, बस एरियाज़ का फ़र्क होता है, वो मैंने आप लोगों को बता दिया है। तो ये हेड एंड शोल्डर बॉटम पैटर्न है। इसका पहले का जो वेव बनता है आप लोग देख सकते हैं, वो थोड़ा कम होना चाहिए, और जो दरमियान वाला है थोड़ा मतलब उससे बड़ा होना चाहिए। ये जो दरमियान वाला हमारा ये टॉप बनता है, इसे हम हेड कहते हैं। और साइडों वाले दोनों इक्वल होने चाहिए, जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, ये दोनों शोल्डर होते हैं। इसलिए इस बॉटम को हेड, इन पैटर्न को हेड एंड शोल्डर्स कहा जाता है। हेड एंड शोल्डर्स टॉप हो या बॉटम हो, टॉप हो तो वो हमें रेजिस्टेंस लेवल पर मिलता है, ये बॉटम है ये हमें सपोर्ट लेवल पर मिलेगा। लेकिन इससे पहले मार्केट स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड में रह चुकी हो, मतलब मार्केट नीचे जा चुकी हो काफ़ी हद तक, तो ये पैटर्न हमें मिले तो हम इसको वैलिड मानेंगे। और इसका भी यही तरीकाकार है। ये जो आप लोग नेक लाइन देख सकते हैं, नेक लाइन को ये जो पहला वेव है इस नेक लाइन पर तक आए, फिर ये जो दूसरा वेव है जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, ये भी इसी नेक लाइन को टच करे। फिर तीसरा मतलब ये जो ऊपर ब्रेकआउट कर रही है, ये बेरिश बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न, ये ऊपर ब्रेकआउट करती हैं। तो इसके बाद थोड़ा ऊपर जाने के बाद
एक कैंडल का ही रिटेस्ट क्यों ना हो, रिटेस्ट करने के बाद ही हम लोग एंट्री लेते हैं, क्योंकि मार्केट ने रिटेस्ट करना ही करना होता है। रिटेस्ट के लिए अक्सर औकात मार्केट जब रिटेस्ट के लिए वापस आती है तो वो काफ़ी नीचे आ जाती है। इसलिए अगर रिटेस्ट करने के बाद ये जो हमारे शोल्डर एरियाज़ हैं, इस लेवल तक भी मार्केट वापस आ सकती है। इसलिए वेट करने के बाद यहाँ से अगर हम लोग एंट्री लेते हैं तो वो फिर हम लोग ज़्यादा उसमें प्रॉफिट हमारा ज़्यादा होता है, और एस एल यानी स्टॉप लॉस का हमारा जो रिस्क पॉइंट होता है वो बहुत कम रह जाता है और रिवार्ड बहुत ज़्यादा होता है। रीटेस्ट के बाद अगर हम लोग एंट्री लेते हैं, हमारा छोटा अकाउंट भी है, फिर भी हम लोग बिना झिझक दो से तीन ट्रेड यहाँ पर अपनी ले सकते हैं और अच्छा प्रॉफिट हासिल कर सकते हैं। तो इसके लिए पहले आप लोगों को कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में पता होना चाहिए। अगर आप लोगों को कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में नहीं पता तो हमारे चैनल पर वीडियो मौजूद है, आप लोग सुन सकते हैं। और सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल का आप लोगों को पता होना चाहिए। सपोर्ट और रेजिस्टेंस के अलावा हम लोग कभी भी ट्रेडिंग नहीं कर सकते, ना ही हम इसमें कामयाब हो सकते हैं। तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल कैसे लगाए जाते हैं या उनको कैसे हम लोग देख सकते हैं, या ड्रा कैसे करते हैं, या फिर ट्रेंड लाइन कैसे लगाते हैं, इससे अगली इस मौजू पर वीडियो होगी, आप लोग ज़रूर देखिएगा। और इससे अगले पैटर्न को अब हम लोग देखते हैं है। इसे आप लोग देख सकते हैं, ये अप ट्रेंड में ये कंटिन्यूएशन चार्ट पैटर्न है। ये जो पहले मैंने आप लोग बताया है डबल टॉप और डबल बॉटम रिवर्सल है, और वो हेड एंड शोल्डर्स टॉप एंड हेड एंड शोल्डर्स बॉटम वो भी रिवर्सल है। ये कप एंड हैंडल पैटर्न ये कंटिन्यूएशन है। इसकी अलहदा सी वीडियो बनाना थी, इसमें आ गया, चलो इसके बारे में मैं आप लोगों को बता देती हूँ। ये देख सकते हैं आप लोग, मार्केट अप ट्रेंड में थी, थोड़ा सा डाउन आती है, जिसे करेक्शन हम लोग कह सकते हैं या रिटेस्ट के लिए। लेकिन ये कैंडलस्टिक पैटर्न बहुत छोटे छोटे ये जो बनते बनते ये देखें वे बिल्कुल ये जो एक कप की मानद हो गया, जैसे कप का ऊपर वाला ही एरिया होता है। और ये देख सकते हैं जो आगे ट्रेंड लाइन के से हम लोगों ने ड्रॉ किया है, ये हैंडल है, इसे हैंडल कहते हैं। तो ये कप और हैंडल ऐसे बिल्कुल जब बनते हैं तो फिर ऊपर वाली ट्रेंड लाइन को जैसे ही मार्केट ऊपर ब्रेकआउट करती है तो ये थोड़ा बहुत रिटेस्ट, ये देख सकते हैं आप लोग, छोटी छोटी दो तीन कैंडलें बनी हैं, ये रिटेस्ट है। इसके बाद ये जो स्ट्रॉन्ग हमारी बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न बना है, इस कैंडलस्टिक पैटर्न पर हम लोग अपनी एंट्री ले सकते हैं। और ये जो ये मतलब ये नेक लाइन है ना, नेक लाइन से नीचे जो जो लो बनाया है कैंडलस्टिक पैटर्न ने, इस लो तक, कप के लो तक हम लोग अपना मेजरमेंट करेंगे और इसके हिसाब से हम लोग अपना टेक प्रॉफिट सेट करेंगे। और स्टॉप लॉस ये जो हैंडल का एरिया है, इस कैंडलस्टिक पैटर्न ये जो एंगल फिल्म यहाँ पर बनी है हैंडल के एरिया पे ट्रेंड लाइन के नीचे तक हम लोग अपना स्टॉप लॉस रखेंगे। ये कप एंड हैंडल कंटिन्यूएशन चार्ट पैटर्न है, ये अप ट्रेंड में भी पाए जाते हैं और डाउन ट्रेंड में भी पाए जाते हैं। तो इस पर भी मैंने आप लोगों को बताया कि हम लोग कैसे एंट्री ले सकते हैं, या फिर हम लोग कैसे ड्रा अगर नहीं करने आते तो इससे अगली वीडियो आप लोग ज़रूर देखिएगा, वो आप लोगों के लिए हेल्पफुल होने वाली है। और ये ट्रिपल बॉटम चार्ट पैटर्न है, जैसा कि पहले मैंने आप लोगों को ट्रिपल टॉप के बारे में बताया, ये ट्रिपल बॉटम है। इस चार्ट पैटर्न का भी ये भी रिवर्सल है, और इसका आप लोग इसके रूल ये हैं कि नेक लाइन पे तीनों ये जो होते हैं ना, ये वेव, पहले टॉप ये जो बना है टॉप उसका मतलब वो उस टॉप का भी इस नेक लाइन को टच करना, उसके बाद दूसरे का भी इसी को टच करना, तो इसके बाद तीसरे का तो आप लोग देख सकते हैं फिर मार्केट ब्रेकआउट करती है। ब्रेकआउट के बाद ना रीटेस्ट देख सकते हैं आप लोग, एक दो कैंडलों का ही है लेकिन रीटेस्ट होना बहुत ज़रूरी है। रीटेस्ट के बाद आप लोग यहाँ पर एंट्री ले सकते हैं और अपना देख के ये जो नीचे स्पॉट एरिया है ना, उससे लेकर जिस एरिया पर हम लोग ने एंट्री ली है, इतना इस चीज़ को हम लोग देख के कि ये कितने पिप्स बनते हैं, इसके हिसाब से हम अपना टेक प्रॉफिट सेट कर सकते हैं। और अपना स्टॉप लॉस हम लोग स्पॉट के नीचे ही रखेंगे, क्योंकि मार्केट रिटेस्ट बात का दोबारा से कर जाती है, रिटेस्ट करते करते वापस इसी मतलब नहीं जाती, लेकिन फिर भी
एहतियात ज़रूरी है। हम लोग अपना स्टॉप लॉस सपोर्ट एरिया के नीचे ही रखते हैं और टेक प्रॉफिट तो मैंने आप लोगों को बता दिया है। तो ये भी बहुत अच्छा रिवर्सल चार्ट पैटर्न है। ये इससे पहले भी स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड रह चुका होना चाहिए, मार्केट बहुत ज़्यादा नीचे सफ़र कर चुकी हो, तो उसके बाद हम लोग इस पैटर्न को देखते हैं कि ये पैटर्न जब बनता है तब फाइंड किया जाता है कि शायद ये अब मार्केट रिवर्सल पैटर्न बना रही है। पहले डबल टॉप तक हम लोग देखते हैं कि शायद डबल टॉप मार्केट डबल बॉटम बनाएगी और ब्रेकआउट करेगी। तो ब्रेक आउट जब तक नहीं होता तब तक एंट्री का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। ब्रेकआउट के बाद जब रीटेस्ट होता है उसके बाद एंट्री ले जाती है। डबल टॉप पर अगर मार्केट नहीं ब्रेकआउट करती तो उसके बाद आप लोग समझ लें कि मार्केट ट्रिपल टॉप बनाएगी, ट्रिपल बॉटम या ट्रिपल टॉप बनाएगी। तो ये इसके रूल होते हैं। ट्रिपल टॉप और ट्रिपल बॉटम में कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं होता, ये बिल्कुल सेम टू सेम होते हैं। बस डबल टॉप में डबल ये टॉप होते हैं और ट्रिपल में ये ट्रिपल वेव बनते हैं। दोनों ही रिवर्सल चार्ट पैटर्न है और हेड एंड शोल्डर एंड हेड एंड शोल्डर बॉटम और टॉप ये तीनों पैटर्न तकरीबन सेम टू सेम काम करते हैं। हेड एंड शोल्डर में इसका दरमियान वाला ये जो हेड होता है ये वेव थोड़ा बड़ा होता है, मतलब साइडों वालों से, जैसे मैंने आप लोगों को पीछे दिखाया है। और ये ट्रिपल टॉप और डबल टॉप तो बिल्कुल सेम टू सेम होते हैं, उसमें डबल होता है इसमें ट्रिपल टॉप बनता है। तो ट्रेड करने का तरीकाकार एक ही है। अगर आप लोगों को साथ में RSI लगा के रखें तो वो बहुत अच्छा आप लोगों को बताता है कि ना बिल्कुल मार्केट के साथ साथ चलता है। और अगर जो फिबोनाची रिट्रेसमेंट है, अगर जब मार्केट अपना ट्रेंड चेंज करने लगे, आप लोगों को ना कुछ समझ आ रही हो तो आप वो भी लगा सकते हैं। फिबोनाची रिट्रेसमेंट बहुत ही अच्छा इंडिकेटर है। हर ट्रेडर ये जो कामयाब ट्रेडर है उसके चार्ट में ये फिबोनाची और RSI आप लोगों को मिलेगा। ट्रिपल टॉप चार्ट पैटर्न, जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि डबल टॉप डबल बॉटम एंड ट्रिपल टॉप एंड ट्रिपल बॉटम, ये चार्ट पैटर्न बिल्कुल इक्वल सेम टू सेम का एक ही रूल होता है कि ये जो ऊपर वाले वेव भी बराबर होने चाहिए और ये नेक लाइन का एरिया भी इनके वेव बिल्कुल इक्वल बनने चाहिए। नेक लाइन के एरिया को टच करे पहले वाले वेव, उसके बाद ब्रेक डाउन हो, ब्रेक डाउन के बाद रीटेस्ट के बाद हम लोग हमारी एंट्री होती है और एंट्री हम लोग लेते हैं यहाँ से। और स्टॉप लॉस हम अपने रेजिस्टेंस लेवल के ऊपर ही रखेंगे और अपना टेक प्रॉफिट हम लोग इस मतलब ये जो पूरा सपोर्ट एरिया से लेकर रेजिस्टेंस एरिया से लेकर ये एंट्री लेवल तक जितना एरिया बनता है उतना ही हम लोग मेजरमेंट करके अपना टेक प्रॉफिट सेट करेंगे। इसके बाद हम अब अगला कोई पैटर्न देखते हैं। आगे ये पैटर्न है बुलिश फ्लैग चार्ट पैटर्न। ये कंटिन्यूएशन चार्ट पैटर्न है। कंटिन्यूएशन का मतलब है कि मार्केट अप ट्रेंड में होती है इससे पहले और वो अपने ट्रेंड को जारी रखती है। इस पैटर्न के बनने के बाद हमें यहाँ से बाय की एक नई अपॉर्चुनिटी मिलती है जो कि बहुत अच्छी हमारे लिए होता है अपॉर्चुनिटी कि हम यहाँ से अपना इस पैटर्न के को देखते हुए हम अपनी एंट्री लेते हैं और अच्छा प्रॉफिट हासिल करते हैं। ये इसकी एक्यूरेसी बहुत अच्छी है। ये पैटर्न बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है। ये जो ट्रेडर लोग होते हैं ना, ये बुलिश फ्लैग एंड बेरिश फ्लैग एंड बुलिश पीनट एंड बेरिश पीनट और बुलिश रेक्टेंगल एंड बेरिश रेक्टेंगल, ये 6 पैटर्न हैं। जो बुलिश हैं वो अप ट्रेंड में मिलते हैं और ये जो बेरिश पैटर्न है वो डाउन ट्रेंड में हमें मिलते हैं और इनके बनने के बाद हमें एक नई अपनी एंट्री की अपॉर्चुनिटी मिलती है। तो इसका रूल क्या है? पहले तो ये नेक लाइन, ये जो नेक लाइन नहीं सॉरी ये फ्लैग पोल ये जो बना हुआ है ना, छोटी छोटी कैंडलों के हिसाब से ये बनता है। छोटी छोटी कैंडलें या बाज़ात न्यूज़ की वजह से मार्केट बहुत ज़्यादा ऐसे मतलब अप जाती है और ये ऐसे वेव बना लेती है। नहीं तो छोटी छोटी कैंडलों के से मार्केट ऊपर जाती है और ये फ्लैग पोल बनता है। फ्लैग पोल के बाद मार्केट एक ये रेजिस्टेंस एरिया अपना नहीं, रेजिस्टेंस एरिया का तो इसमें कोई लेना देना नहीं है, लेकिन यहाँ पर ब्रेक करती है। रेजिस्टेंस एरिया होता है लेकिन मेजर नहीं होता। ब्रेक करती है, ब्रेक करने के बाद वापस से ये नीचे को मतलब वेव बनाती है। जब ये एक वेव बनता है तो तब ट्रेडर्स फाइंड करते हैं कि शायद अब मार्केट पैटर्न बना रही है। तो जब ये दूसरा ऊपर पहले एक बार ये नीचे
आई है, ये देखें, ये नीचे अगर आई है मार्केट तो ये नीचे भी ट्रेंड लाइन लगा दी जाती है और ऊपर भी। ठीक है, ये एक वेव हो जाता है। जब ऊपर से फिर ये ट्रेंड लाइन को टच करता है, दो, फिर से नीचे ट्रेंड लाइन को टच करता है, तीन, फिर से ऊपर वाली ट्रेंड लाइन को टच करता है, तो ये चार वेव हो गया, चार टच, यानी कि फिर से नीचे को आके ये टच करता है ट्रेंड लाइन को। मतलब 5 बार मार्केट को ये अपनी ट्रेंड लाइन को टच करती है कि 5 वेव लाजमी बनने ही चाहिए। 5 बार ये टच करने के बाद मार्केट ब्रेकआउट होती है। तो ये देख सकते हैं आप लोग, जैसे ही ब्रेकआउट होती है, कुछ ट्रेडर जो होते हैं हमारे 20% तक जो ट्रेडिंग करने वाले होते हैं, मतलब अपना अपने थ्योरी होती है, अपना अपना तरीकाकार होता है, वो फ़ौरन से उन्होंने वो बाय स्टॉप ऑर्डर लगा के रखे होते हैं कि मार्केट जैसे ही पैटर्न को ब्रेकआउट करेगी तो हमारा ऑर्डर एक्टिव हो जाएगा। लेकिन बाज़ औक़ात जब मार्केट में ज़्यादा वॉलेटिलिटी हो, या मतलब वोलेटाइल ज़्यादा हो रही हो, मूवमेंट ज़्यादा हो, तब मार्केट रीटेस्ट नहीं करती और ऊपर निकल जाती है सीधे। तो ऐसे मतलब जब ऐसा हो रहा होता है ना, मार्केट ज़्यादा मूवमेंट होती है, तब रीटेस्ट के लिए नहीं आती, तब मतलब फ़ायदा होता है कि हम ऐसे ही एंट्री ले सकते हैं। लेकिन ज़्यादातर मार्केट जब ऊपर ब्रेकआउट करती है, उसके बाद रीटेस्ट के लिए आती है, रीटेस्ट पर के बाद बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न पर हम लोग अपनी एंट्री लेते हैं और अपने मतलब उसके बाद टेक प्रॉफिट सेट करते हैं और स्टॉप लॉस हम अपनी इस ट्रेंड लाइन के नीचे ही रखते हैं। इसके बाद हम लोग बेरिश फ्लैग पैटर्न को देखते हैं। ये बेरिश फ्लैग चार्ट पैटर्न है, इसका भी बिल्कुल वही तरीकाकार है जैसे मैंने आप लोगों को बुलिश फ्लैग चार्ट पैटर्न के बारे में बताया है। ये बेरिश फ्लैग चार्ट पैटर्न है, बुलिश अप ट्रेंड में पाया जाता है और बेरिश डाउन ट्रेंड में। ये भी डाउन ट्रेंड में मार्केट जब थोड़ी स्लो पड़ जाती है नीचे आते आते, तो फिर हाँ, जब पैटर्न बनने होते हैं ना, मार्केट इससे पहले थोड़ी स्लो पड़ जाती है, स्लो पड़ती है तब पैटर्न बनते हैं, मार्केट थोड़ा पैटर्न बनते हैं। फिर इसके बाद जब ब्रेक डाउन या ब्रेकआउट होता है ना, तो अब बहुत ज़्यादा वोलेटाइल होती है और बहुत अच्छा हमें प्रॉफिट देती है पैटर्न के बाद, मतलब पैटर्न के बाद ब्रेक डाउन या ब्रेकआउट होने के बाद। आगे ये देख सकते हैं, ये बुलिश पीनट चार्ट पैटर्न। बुलिश फ्लैग और बुलिश पीनट में कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं होता, सिर्फ ये वेव का फ़र्क होता है। तो आप लोग देख सकते हैं वो उसके वेव और उसकी शक्ल आप लोगों ने देखी, इसकी थोड़ी डिफरेंट है। थोड़ा मतलब ये वेव सिकुड़ते जाते हैं, मतलब कम होना जा इसका होता जाता है आगे से। ये इसकी शक्ल बिल्कुल ऐसी दिखनी चाहिए, ये बुलिश पीनट चार्ट पैटर्न फिर इसको माना जाएगा। और ये जो नीचे स्टॉप लॉस का जगह आपने देखी है, एंट्री की भी आप लोग देख सकते हैं, लेकिन इसका भी वही तरीकाकार है। ब्रेकआउट के बाद रीटेस्ट पर हम लोग अपनी एंट्री लेते हैं और टारगेट ये जो नीचे हमारा ये जो अंदर का वेव का जो ट्रेंड लाइन के अंदर का एरिया है ना, इसे मेजरमेंट करके हम लोग अपना स्टॉप लॉस टेक प्रॉफिट सेट करते हैं और इससे नीचे हम लोग अपना स्टॉप लॉस रखते हैं, जो कि आप लोग देख सकते हैं। आगे बेरिश पीनट चार्ट पैटर्न का भी यही तरीकाकार है, वो डाउन ट्रेंड में हमें मिलता है, उसको भी हम अभी देख लेते हैं। आगे ये देख सकते हैं आप लोग बेरिश पीनट चार्ट पैटर्न, इसका भी वही तरीकाकार है। 1 2 3 4 5 वेव होने के बाद मार्केट नीचे ब्रेक डाउन करती है और शक्ल आप लोग देख सकते हैं इस पैटर्न की कैसी है। तो स्टॉप लॉस एंट्री टारगेट के बारे में मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ। ये कंटिन्यूएशन चार्ट पैटर्न है, मार्केट पहले से डाउन ट्रेंड में चल रही होती है, उसके बाद थोड़ी स्लो पड़ती है तो ये पैटर्न बनते हैं और पैटर्न बनने के बाद एक नई अपॉर्चुनिटी हमें मिलती है सेल की, यहाँ से हम लोग सेलिंग करके अपना प्रॉफिट हासिल कर सकते हैं। इसके बाद हम लोग अगला चार्ट पैटर्न देखते हैं। ये बुलिश रेक्टेंगल है। बुलिश रेक्टेंगल का ये रूल है कि इसके वेव बिल्कुल सीधे बनते हैं, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, और ट्रेंड लाइन भी बिल्कुल सीधी लगाई जाती है। ये भी चलते हुए ट्रेंड में, मतलब अप ट्रेंड में, कंटिन्यूएशन ट्रेंड में हमें मिलता है। मार्केट रुकती है, पैटर्न बनाती है, स्लो पड़ती है, उसके बाद ब्रेकआउट करती है, तो फिर से नई हमें अपॉर्चुनिटी देती है बाय करने की, और यहाँ पर हम लोग अच्छा प्रॉफिट हासिल करते हैं इस पर भी।
तो ये बुलिश फ्लैग और बेरिश फ्लैग, बुलिश पीनट, बेरिश पीनट, बुलिश रेक्टेंगल एंड बेरिश रेक्टेंगल, ये 6 पैटर्न है ये जिनका काम बिल्कुल एक सा होता है। जैसे मैंने आप लोगों को पहले बताया कि डबल टॉप एंड ट्रिपल टॉप एंड हेड एंड शोल्डर, बिल्कुल ये वैसे ही है। आगे ये आप लोग देख सकते हैं, ये बेरिश रेक्टेंगल चार्ट पैटर्न है। इसके बारे में मैं आप लोगों को पहले से ही बता चुकी हूँ। तो अगर आप लोग न्यू हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और शेयर कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर सकते हैं। हमारा टेलीग्राम है NS4X के नेम से, आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। हमारा लिंक मौजूद है हमारी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में, आप लोग ज्वाइन करके डेमो या रियल अकाउंट ओपन कर सकते हैं। और हमारा व्हाट्सएप नंबर भी मौजूद है डिस्क्रिप्शन में। आप लोग कोई बात पूछना चाहें ट्रेडिंग के हवाले से, या फिर हमारे साथ ट्रेडिंग करना चाहें, या कॉपी ट्रेडिंग में आना चाहें, या फिर अकाउंट मैनेजमेंट करवाना चाहें, तो आप लोग हमारे साथ रब्ता कर सकते हैं। ये सिमेट्रिकल ट्रायंगल है, वेव आप लोगों ने देख लिया है। ये अगर हमें अप ट्रेंड में मिलता है तो फिर ये नीचे को ब्रेक डाउन करेगा, मतलब रिवर्सल माना जाएगा। और अगर अप ट्रेंड नहीं है, मतलब थोड़ा मार्केट ऊपर गई है और ये पैटर्न बन गया है, तो फिर ये कंटिन्यूएशन पैटर्न माना जाएगा। फिर ये इस पैटर्न को मार्केट ऊपर को ब्रेकआउट करेगी और हमारी एंट्री हमेशा ब्रेकआउट या ब्रेक डाउन पर ही होगी। तो पैटर्न की शक्ल आप लोगों ने देख ली है, इसे सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न कहते हैं। तो उम्मीद है आप लोगों को वीडियो की समझ आई होगी। फिर भी कोई बात ना समझ आई हो तो आप लोग कमेंट में पूछ सकते हैं। अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दें, शुक्रिया।